हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक एमसीक्यूज जो हम लोग करने जा रहे हैं अध्याय राशियों की तुलना, जो हमारा अध्याय है 8, उसके हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो जो क्वेश्चन है जो हमने इंपॉर्टेंट समझे हैं मैंने कि भाई इस चैप्टर के लिए ये क्वेश्चन है जो एक इंपॉर्टेंट भी है, जो आपके लिए भी जरूरी है, इसलिए वो सारे मैंने अपने इन क्वेश्चंस के अंदर ऐड करें। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने एमसीक्यूज के अंदर है और वो इंपॉर्टेंट भी है, जो आपका बेसिक भी अच्छा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36% का अनुपातिक रूप होगा। देखिए 36% का मतलब क्या होता है? 36/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको 2 के पहाड़े से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये कट जाएगा 50 बार, 2 9 18 और ये 25, 9/25 इसका राइट आंसर है, जो कि बहुत आसानी से हो भी गया है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे बड़े क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है 80% का दशमलव रूप होगा। 80% का मतलब क्या होता है? देखिए 80 और ये प्रतिशत, तो 80% के लिए लगा दो 100, 1 0 से 1 0 गया। अब ये आया 8 बटा, है ना, कितना आ गया? ये एक संख्या को छोड़ के अगर आप 0 भी लगा देते हो तो भी ये वैसा हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे सॉल्व भी करो तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 8 80, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 0.08। ये है इसका राइट आंसर। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आ भी जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। 5/8 का प्रतिशत रूप होगा। 5/8 का प्रतिशत रूप, तो 5/8 को अगर मैं प्रतिशत रूप में लिखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो यहां पे परसेंट लगा दीजिए। आप क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट दिया, अब क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, 5/8, सॉरी 5/8 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5/8, 5/8 गुणा 100। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत लगाएंगे तो 500/8 ऐसा हो जाएगा। अब इसको भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 8 और 500, तो 5 एकम 5, 8 एकम 8, 16 8 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 2 बचा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है जो हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहां पे 4 कहां रहेगा? 8 तो यहीं रहेगा, है ना। 4 यहां रहेगा, 62 यहां रहेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 62 1/2, तो 62 1/2 ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 3/4 का प्रतिशत रूप होगा। 3/4 का प्रतिशत रूप मतलब 3/4 गुणा 100 करूंगा। अब इसका प्रतिशत रूप इसमें से क्या होगा? इसमें से प्रतिशत रूप, तो चलिए जब मैं 4 को 100 से कैंसिल करता हूं तो 25 आ जाएगा, तो 25 दिया 75, तो ये 75 आ जाएगा, जो कि बहुत ही इजी है। किसी भी अनुपात को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। आगे है क्या? अनुपात का अर्थ होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है? दो चीजों की तुलना करना, एक चीजों की तुलना करना, या का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो अनुपात का मतलब होता है दो चीजों की तुलना करना। तुलना करना मतलब जैसे एक टोकरी में 5 सेब और 10 अनार हैं, तो 5 सेब और 10 अनार की तुलना कर ली तो 5/10 हो गया, तो क्या हो गया? 1/2, तो इसका अनुपात 1/2 हो गया। तो हम क्या करते हैं? चीजों की तुलना करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? दो चीजों की तुलना करना हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 सेब और 20 केलो के 20 केलो से अनुपात क्या है? 25 सेबों का 20 केलो से अनुपात क्या है? तो देखो 25/20 है ना, 25/20, तो क्या हो जाएगा? 5 25, 5 चौको 20, तो अनुपात आ जाएगा 5/4, तो ये 5/4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों नहीं लिखा?
ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा, इसलिए ये आंसर ठीक आएगा। ठीक है, आया समझ में? या ऐसा आंसर भी आ सकता है कि भाई का और गा दोनों, लेकिन मैंने राइट आंसर इसको क्यों चुना, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन, मतलब ये शॉर्ट होगा, मतलब ये और कैंसिल होके 5/4 आएगा, इसलिए मैंने इसको सही आंसर चुना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मीटर और 6 किलोमीटर से अनुपात क्या है? देखिए 4 मीटर और 6 किलोमीटर, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते जब तक इनकी राशियां समान नहीं होती है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 × 1000, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3000 मीटर। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं 2:3000 मीटर, जो कि मेरा राइट आंसर ये है। ठीक है, मीटर नहीं भी लगाओ तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप अपने और इस तरह के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी हमने यहां पर प्रैक्टिस के लिए लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है P × R × T/100। ठीक है, तो P हमारा यहां पर क्या है? 10,000। ठीक है, और यहां पर जो R है वो कितना है? 6% और समय है 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 6 × 2/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 100 × 12, 1200 रुपए। ये बिल्कुल ठीक आंसर है। हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 100 से गुणा करा, 1200 हो गया। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25/3% किस भिन्न को प्रदर्शित करता है? चलिए अब इनमें से देखते हैं 25/3%। अब देखो 25% 25/3% है, तो उसका जो 100 है वो कहां आएगा? नीचे आएगा। तो 25 से कम 25, 2500 को 100, तो 4 तिया 12, मतलब 1/12। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 1/12 को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि 25% होता है तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो 25 चौको 100, 4 तिया 12, 4 और 12 का 4 और 3 का गुणा कर दिया 12, तो 1/12 भिन्न को प्रदर्शित करता है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आगे आते हैं। एक स्कूल में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से 25% विद्यार्थी पास हैं। देखो एक स्कूल में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से 25% विद्यार्थी पास हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो देखो विद्यार्थी कितने हैं? 40 का 25%, तो 40 के 25% विद्यार्थी पास हैं, तो 40 का 25% ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 10 विद्यार्थी जो हो गए वो क्या हो गए? पास होने वाले। मतलब देखो फिर से समझना, देखो 40 विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। अब 40 में से 25% विद्यार्थी क्या है? पास है। तो 40 का 25%, 40 का 25%, 40 का 25%, 25% मतलब 100, 1 0 से 1 0 गई। 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 2 को गुणा करेंगे 10, तो 10 विद्यार्थी हैं, मतलब प्रतिशत में 25% थे और संख्या में 10 बच्चे हैं जो पास हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं,
ठीक है ना, जिसमें से 40 लड़के हैं तथा बाकी लड़कियां हैं। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? देखो एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थी हैं जिसमें से 40 लड़के हैं, तो 50 में से अगर मैं 40 माइनस करूं, है ना, लड़के कितने हैं? सबसे पहले देखो लड़के, तो लड़के कितने हैं? 40। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो लड़कियां जो हो जाएंगी, तो टोटल में से 50 में से 40 को माइनस कर दो तो हो जाएंगे 10। तो लड़कियां कितनी हो गई? 10। तो हमने क्या पूछा है? कक्षा में लड़के और लड़कियों का। तो देखो जो सबसे पहले पूछा जाता है लड़के, तो लड़के का रेशो ऊपर आएगा और लड़कियों का रेशो नीचे आ जाएगा, तो 4:1 इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो पहले दिया रहता है वो अनुपात में पहले आता है और फिर बाकी नीचे आता है। तो लड़के पहले दिया था तो 40 ऊपर और 10 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, तो 4:1 आसानी से आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 40% विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थी कक्षा में विज्ञान में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? तो चलिए 40% का 50% का मतलब 40 है ना, मतलब 50 विद्यार्थियों का 40%, तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 40, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब विद्यार्थी है 50, है ना, अब उसमें से अच्छे नहीं है, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 30। हमें क्या बोला था? 40% विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थी कक्षा में विज्ञान में अच्छे हैं। तो देखो 50 का 40% हो गया 20 बच्चे, तो 20 बच्चे जो हैं वो क्लास में अच्छे हैं। अब उसके बाद इसमें से जो 50 विद्यार्थी उनमें से जो 20 है वो अच्छे निकाल दिए, बचे कितने? 30। तो 30 विद्यार्थी हैं जो अच्छे नहीं हैं। बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मीनू ने एक फ्रिज या रेफ्रिजरेटर 10,000 में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना है? ये 10,000 रुपए है। ठीक है, और जो बेच दिया विक्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए है। देखो 10,000 में खरीदा, 8,000 में बेचा, तब तो हानि हुई ना। तो कितने की हानि हुई? 10,000 में से अगर 8,000 का माइनस कर दूंगा तब उसके द्वारा हानि हुई कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। क्योंकि जब हम हानि निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य को ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000, ये आ जाएगा 2,000। ठीक है ना, तो ये 2,000 रुपए की हानि हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सूरज ने एक पंखा 1,000 में खरीदा तथा उसे 1,200 में बेच दिया, तब लाभ हुआ। तो ये पंखा खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस कितने की है? 1,000, बेचा कितना? सेलिंग प्राइस 1,200। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ हुआ, तो लाभ में क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी, तो 1,200 माइनस 1,000, तो 200 रुपए लाभ हुआ। ठीक है, 200 रुपए लाभ हुआ, तो यहां पे 200 रुपए लाभ हो गया। भाई देखिए कोई भी चीज अगर 1,000 में ले आओगे और 1,200 रुपए में बेच दोगे तो 200 रुपए का लाभ होगा ना, तो वही लाभ निकाला, तो उसमें विक्रय मूल्य, लाभ में विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से माइनस कर देते हैं तो लाभ निकल जाता है। राजू ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा तथा उसे 20% हानि में बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य होगा। देखिए खरीदने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 रुपए। ठीक है, और जो हानि हो रही है, जो लॉस कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लॉस भी कह सकते हैं या हानि भी कह सकते हैं। तो यहां पे हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 500 रुपए। ठीक है, और जो हानि हुई है वो कितने प्रतिशत में हुई है? हानि हुई है 20% में। अब देखिए क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देख लीजिए यहां पर एक नया फॉर्मूला है यहां पर ये, कि विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि
बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर 100 तो है, हानि कितनी हुई है 20% अपॉन 100, और ये कितना हो गया क्रय मूल्य 500 रुपए जो था, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 में से 20 गया तो 80 और 5 तो हो गया 400 रुपए। तो ये हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल गया 400 रुपए, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए एक सूत्र होता है, जो कि जब मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो मैंने सारे सूत्र लिखवाए थे कि क्या होता है कि जब भी विक्रय मूल्य की हमको जरूरत पड़ती है और क्रय मूल्य दिया हो और हानि निकालना हो तो माइनस में निकलेगा, और अगर यही लाभ में निकालते तो यही फॉर्मूला कायम हो जाता, प्लस में हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, सुहाना ने एक हेयर ड्रायर 2000 में खरीदा तथा उसे 40% हानि में बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। देखिए मतलब हमें यहां पर क्या दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 2000 रुपए, ठीक है ना, और जो हानि दिया है वो कितनी हुई है 40% हुई है, हानि 40% हुई है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय 100 माइनस हानि बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 हानि कितनी हुई है 40% बटा 100 गुणा 500, वो सॉरी कितना है 2000 रुपए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, दोनों को हमने गुणा किया, मतलब यहां पर हमने 100 में से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 20, तो हो जाएगा 1200 रुपए। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही फॉर्मूले जो है, बस हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा के दिया होता, घुमा के क्या दिया होता कि अगर उसने ये हमें दिया होता कि खरीदा, खरीदा की जगह हो जाता बेचा, ठीक है, और यहां पर लिखा होता हानि नहीं लाभ, तो मुझे क्या निकालना पड़ता, उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ता। तो उसके लिए फॉर्मूला फिर क्या होता, क्रय मूल्य यहां रख के बाकी सबको उधर भेज देते, या क्रय मूल्य को यहां रखकर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता मैं आपको बता देता हूं, तो आप लोग उसको करके देखिएगा। ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता, लाभ है तो यहां पर हो जाता लाभ। अब देखिए यहां पर मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यहां हो जाता 100 और यहां हो जाता 100 प्लस लाभ बराबर क्रय मूल्य। मतलब हमने क्रय मूल्य को यहां रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया, तो जो गुणा में वो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में वो गुणा में है वो भाग में होगा, भाग में है वो गुणा में होगा। तो इस तरह से यहां पे ये क्वेश्चन बनता। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजकुमार ने एलसीडी 10,000 में खरीदा और उसने 8,000 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, खरीदा कितने में था, मतलब क्रय मूल्य कितना था उसका, क्रय मूल्य था 10,000 रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना था 8,000 रुपए। जाहिर सी बात है 10,000 में खरीदा 8,000 में बेच दिया, तो हमको क्या निकालना है, हानि निकालना है। तो हानि जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 10,000 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपए की हानि हो गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम हानि निकालते हैं तो हानि का जब प्रतिशत निकालते हैं तो कितना होता है, हानि जब भी निकलेंगी तो अपना क्रय मूल्य था उसके साथ निकलेगी गुणा 100 और प्रतिशत, ठीक है। तो हानि कितनी है 2,000 रुपए,
क्रय मूल्य कितना था 10,000 रुपए 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो हमारी जो हानि निकल के आई वो 20% निकल के आ गई, जो हमारा आंसर ये रहा। तो फॉर्मूले अगर याद होंगे, क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, मुकेश ने एक साइकिल 1,000 में खरीदी तथा उसे 1,200 रुपए में बेच दी, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य 1,200 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य 1,000 रुपए और विक्रय मूल्य 1,200 रुपए। और जब भी लाभ होता है ना, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1,200 रुपए और क्रय मूल्य 1,000 रुपए, तो 200 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और यहां प्रतिशत। तो चलिए लाभ कितना हुआ 200 रुपए और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 1,000 रुपए और उसके बाद 100, तो 2 0 से 2 0, 1 से 1 प्रतिशत, तो कितना हो गया, ये भी आंसर हमारा आया 20%। तो हमने 20% पे आंसर पे टिक लगा दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया है 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2 वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चलिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारे ऑप्शन है, देखते हैं इनमें से राइट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया हुआ है 10,800, ठीक है, और रेट कितना दिया है 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 25/2%, ठीक है ना। और उसके बाद जो समय दिया है वो 3% दिया है। इसको मैंने सही कर लिया, मतलब ये हमें भिन्न मिश्रित भिन्न में दिया था, मिश्रित भिन्न में मैंने ठीक कर लिया। 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2। फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन, और 1 + 25, 25/100 होता है। तो 100 में जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 3, ठीक है। आप यहां पे पहले या तो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लेंगे तो R/100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 10,800, ठीक है, और 1 + R कितना है हमारा 25, तो ये 2 में 100 का गुणा हो जाएगा तो 200, ठीक है, और ये 3, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब बिना देरी किए हुए। तो 10800, यहां 8 एकम 8 और 8 + 1 9, तो 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8, ठीक है। क्यों लिखा 3 बार, क्योंकि उस पे घात क्या थी 3 थी। अब देखिए 10800 से मैं 8 को भाग देता हूं, 8 से करता हूं, ठीक है, 8 एकम 8 और इसको कैंसिल करता हूं तो 8 एकम 8 2 बचा, 8 एकम 8 16, 8 × 24, ये 0 उतर जाएगा तो 8 × 5 = 40, तो ये इसको कैंसिल करने पे कितना आया 1350, ठीक है, 1350 इसको कैंसिल करने पे आया। अब देखिए अब ये 8 से तो कैंसिल होगा नहीं, अब मैं इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल करूंगा, कैसे देखते हैं। 1350 और 2 से करते हैं तो 2 × 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, कितना आया 675, ठीक है, और ये हो गया 2 चौको 8, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बचा 675 गुणा में 9, गुणा में 9 और गुणा में 9, और नीचे आया 8 चौको 32। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
ये जो तीनों चीजें दिख रही हैं, तो नंबर 81 होता है, और 81 नमा कितना हो जाएगा, 81 नमा, तो 81 नमा कर लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729, तो 675 गुणा 729 बटा 32। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 625 और 729 का। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 675 गुणा 729, तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल का 4, 9 7 63, 64 65 66 67, तो 67 की 7 हासिल का 6, और 9 छका 54, 55 56 57 58 59 60। ठीक है, चलिए 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, और 2 छंग 12 और 1 13। चलिए अब उसके बाद 7 पंजे 35, 35 की 5 हासिल का 3, 7 सतैया 49, 50 51, 49 50 51 52, 52 की 2 हासिल का 5, और 7 छंग 42, 43 44 45 46 47। चलिए 5 7 10, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 492075। ठीक है, है ना। तो एक बार हम लोग अपना गुणा चेक कर लीजिए कि गुणा में कहीं गलती तो नहीं करी है। देखो 9 पंजे 45 की 5 हासिल का 9 पंजे 45 हासिल का 4, 9 7 63 64 65 66 67 की 7 हासिल का 6, 9 छका 54 55 56 57 58 59 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल का 1, 5 ये हो गया 492075। कितना आया, 492075। अब इसको हम करेंगे 32 से डिवाइड। अब 32 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। लंबा प्रोसेस है, बट ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अगर आपके अच्छे रहेंगे तो हम इसको अच्छे से सॉल्व। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 15377.34। आप इसका डिवाइड करके देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे कंप्लीट वीडियो जब हमने चैप्टर का बनाया है वहां जाकर भी देख लीजिएगा, हमने इसका डिवाइड भी करके दिखाया है। तो यहां पर जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा अमाउंट माइनस पी, मतलब अमाउंट कितना है 15377.34 माइनस 15377.34 को मैं 10,800 से माइनस कर दूंगा। तो आप माइनस करके देख लीजिए, और यहां पे 10,800.3477 यहां हो गया 4 5 एंड ठीक है 4577.34। तो यहां पर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, ये वाला, तो हमारे इस वाले आंसर को मैच करता है। मतलब इसका हमने पूरा आंसर निकाला, और पूरा आंसर निकालने के बाद यहां पर हमने इसको माइनस किया, तो माइनस करने पे हमारा जो आंसर आया वो ये आया। तो मतलब ये अगर आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आपको फिर इसको पूरा सॉल्व करके फिर आपको इसको यहां पे फाइनल आंसर उसका निकालना पड़ेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या दिया हुआ है, फेबिना ने 1200 पर 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका प्रिंसिपल कितना था 1200 रुपए, है ना, दर कितनी थी 12, और समय कितना था 300। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर यह है 1200, 3 वर्ष के लिए 12%। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ये 144 गुणा में 3, तो 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 चौको 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432 रुपीज साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, एक बार फिर बता देता हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो मूलधन था 1200 रुपए, दर थी 12% और समय था 3। सबको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया है 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज मतलब यही हमारा अमाउंट, प्रिंसिपल दिया है 12,600, ठीक है, एन दिया है 2 वर्ष और टाइम जो रेट दिया है वो दिया है 10%, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला होता है ए बराबर 12,600 1 + 10/100 टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1600, यहां हो जाएगा 11, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10, 10 से 10 10 से 10, 11 और 11 का गुणा करता हूं तो आता है कितना 121। अब 121 में 126 का गुणा कर दीजिए तो 126 गुणा 121, तो ये 6 2 1 है ना, 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। चलिए वापस से हो जाएगा ये 6 2 और 1, 6 2 और 1, तो 6 4 है ना, 5 और 1 6, 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 15,246 कितना आ गया 15,246 रुपए ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 15,246 और ये कितना था 12,600, चलिए तो 15,246 और 12,600, तो 6 4, 12 में से 6 गए 6 बचा, यहां हो गए 4, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो 2646 कितना आया 2646, तो हमारे ऑप्शन में ये रहा 2646 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल के दिखाया और हमारा फाइनल आंसर भी आ गया। और यहां पे भी आप मल्टीप्लिकेशन, बार बार कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% दर पर इसके मूल्य में अवमूल्य हो गया। अवमूल्य का मतलब होता है प्राइस का घट जाना, तो 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है कितना 42,000, ठीक है, और रेट कितना है 8% और समय कितना है 1 वर्ष। डेप्रिशिएट होती है वैल्यू मतलब कम होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 - R/100 और N, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 42,000, 1 - R है आपका 8/100 और समय है 1 वर्ष, ठीक है ना, 1 वर्ष बाद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 42,000 गुणा में 100 और 8 हो जाएगा 92/100। देखिए 100 का गुणा यहां होगा, 100 में से 8 को घटाएंगे तो 92 आ जाएगा इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 चली गई। अब आया 42 में 92 का दे देंगे भाग, ठीक है ना, 420 में हम 92 का भाग दे देंगे, वो गुणा कर देंगे सॉरी, तो अब क्या आ जाएगा, चलिए यहीं कर देते हैं, तो 0 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, चलिए यहां पे करते हैं, तो ये 0 और 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का 1, 9 चौको 36 और 1 37, तो 0 4 8 और 8 16 6, तो 38,640, तो 38,640 रुपीस कितना आया 38,640 रुपीस, मतलब 1 साल एक जो स्कूटर की प्राइस ये थी, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू घट के डेप्रिशिएट होकर मतलब अवमूल्य होकर 38,640 हो गई, जो कि ये बनी और यही हमारा आंसर आ गया, है ना। तो बस फॉर्मूले याद है, हम अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं, देखिए मोहन ने 2 हैंडबैग 1500 रुपए में खरीदे, एक बैग को बेचकर 8% का लाभ हुआ तथा एक को बेचकर 4% की हानि हुई। इस पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों बैगों का कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, तो सीपी दोनों बैगों की कितनी हो गई 1500 प्लस 1500, तो कितनी हो गई 3,000 रुपए, ठीक है। ये हो गई दोनों बैगों की, दोनों बैग हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एक बैग को बेचकर, तो जो फर्स्ट वाला बैग है उसको बेचा
तो फर्स्ट बैग की जो कॉस्ट प्राइस थी इसको बेचा 8% में, ठीक है, तो 8 15 अट्ठे 120, तो पहले बैग पर लाभ हुआ, ठीक है, पहले बैग पर लाभ हुआ, ठीक है, तो पहले बैग पर लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे एसपी फर्स्ट बैग, यहां पे फर्स्ट बैग है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट बैग, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 120, तो कितना हो गया 1620 रुपीस, ठीक है, ये पहले बैग का हो गया। चलिए दूसरे बैग की बात करते हैं, तो दूसरे बैग को 1500 रुपए में उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन उसने उसको कितने में 4% घाटे में बेच दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, ठीक है, 15 चौको 60 हो गया, तो यहां पर इसकी जो इस बैग की जो सेलिंग प्राइस हो गई वो कितनी हो गई 1500 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 15 में से 60 को माइनस करेंगे तो 1440, ठीक है, 1440 रुपए। अब दोनों बैगों की सेलिंग प्राइस मतलब पहले बैग की और दूसरे बैग की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 1620 प्लस 1440, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 और 2 6, और उसके बाद ये हो जाएगा 1620 और 1440, तो 0 6 6 और 4 10 की 0 हासिल का एक, कितना हो जाएगा 3060 रुपए। अब देखिए ये यहां पर 1 और 2 दोनों बैगों की मतलब 1 और 2 दोनों बैगों का कॉस्ट प्राइस मुझे यहां पर दिया था 3000 रुपए और दोनों बैगों का सेलिंग प्राइस आ गया 3060 रुपए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालेंगे मतलब दोनों विक्रय मूल्य दोनों का, तो हम लोग निकालेंगे लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो लाभ में क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3060 रुपए माइनस 3000, कितने का प्रॉफिट हुआ 60 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 60 बटा जो क्रय मूल्य था उसको लिखेंगे गुणा में 100 लिख देंगे, तो 20 से 20 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2%, लाभ कितना आया 2%, तो यहां पर हमने इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाला, और इसको हमने इजी स्टेप में इसलिए किया क्योंकि अगर आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप हमारे जो वन शॉट रिवीजन है और एक कंप्लीट चैप्टर है उस पे भी जाकर इसको पूरे को कैसे जमाते हैं वहां पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं कि इसको अरेंज करने का क्या तरीका होता है। तो हमने एमसीक्यूज थे तो हमने इसको एमसीक्यूज के हिसाब से सॉल्व किया। चलिए आगे करते हैं। अभय ने 16,000 पर 7 से 1/2% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, उसने उसी दिन गुरमीत को चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दे दिए, उसने क्या फायदा उठाया 2 साल में। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 16,000, ठीक है, 16,000 7 दूनी 14, तो 15 बटा ये 2 आ जाएगा नीचे, और 2 साल की बात कर रहे थे गुणा 100, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 160 गुणा 15 करेंगे हम लोग यहां पर, तो कितना हो जाएगा 0, 15 छक्का 90, 90 के 0 हासिल का 9, 15 एकम 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 यहां पर आ जाएगा कितना 2400 रुपए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे क्या चक्रवर्ती ब्याज पे उसने उधार दिए, तो ये हो जाएगा 16,000 1 प्लस 1500 अपॉन 15 अपॉन 200 और 2 साल है, ठीक है ना। तो आप इसको यहीं कैंसिल कर दो, 15 5 दिया 15 और 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 16,000, तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 40 देन 43 अपॉन 40, ठीक है। क्यों हुआ 40 और 1 41 और 3 43, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और ये कैंसिल होके यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब 43 और 43 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 43 इंटू 43, तो 3 तिया 9 3 चौको 12, ठीक है, 3 तिया 9 3 चौको 12 और 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौको 16 और 1 17, 9 4 8 और 1 1849 कितना आया, और एक 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18490, ठीक है। 43 का मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 3 चौको 12,
ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, 3 चौको 12, 12 के 2 4 चौको 16 और 1 17, और हमने यहां पर इसको क्या करा 10 से और गुणा कर दिया। तो ये हमारा हो गया अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या निकलेगा, a माइनस पी। तो कितना था 18,490 माइनस 16,000 कर देंगे। तो चलिए 18,490 और 16,000, तो 0942, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, ये निकला मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना निकल गया 2490 रुपीज, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, दोनों का डिफरेंस कि कितने पैसे ज्यादा, मतलब 2 साल में कितना फायदा उठाया। तो 2 साल में फायदा उठाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे। तो कितना है ये 2490 माइनस 2400। क्लियरली समझ में आ रहा है कि 90 रुपए क्या हुए, उसने फायदा उठाया 90 रुपए का। तो यही हमारा आंसर है। बस थोड़ा सा हमने ध्यान दिया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, दोनों को माइनस किया, जो भी डिफरेंस आया वो फायदा हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह से हमारा इस एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 था, इस वर्ष इस मूल्य में 20% का वृद्धि हुई, स्कूटर का नया मूल्य। तो देखिए क्या है, स्कूटर का जो मूल्य है, जो स्कूटर का पुराना मूल्य था वो क्या था, यहां हम देखते हैं कितना है 34,000, ठीक है, 34,000 रुपए। और इसके मतलब ये जो पुराने मूल्य पे ही कितनी की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। तो ये 100 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 गया, तो 340 इंटू 20 करेंगे तो 0 0 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 60 रुपीज क्या हो गए, बढ़ गए। अब क्या करेंगे, अब ये जो रेट बढ़ गए ना, ये हमारे पुराने रेट से ऐड हो जाएंगे। तो 34,000 प्लस 6,800, तो चलिए हम लोग प्लस कर देते हैं 34,000 और 6,800 मतलब 6800 को। तो 0 0 8 6 और 4 10 40800, ये है हमारा आंसर। जो नया रेट आएगा वो ये आएगा। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज थे ये हमने यहां पे कंप्लीट किए, और उसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर ला सकते थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे हम लेकर आए, और हमने देखा कि उन सारे एमसीक्यूज को हमने किस तरह से बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। बस उसका एक ही रीजन है, उसका ये रीजन है कि हम लोगों को जो फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से पता थे, इसलिए हमने इनको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। आपको बने कैसे रहना है, उसमें कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है, उसके बाद फिर आप हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको एक इस तरह का विंडो दिखेगा जिसमें हम करके दिखाते हैं इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर आपका हिंदी मीडियम चैनल में यहां पे 6 से लेकर 12 तक के सारे टीचर जो हैं वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ते हैं या देखना है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग यहां पर अभी 8th क्लास का मैथ्स देख रहे हैं, तो आप यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे एक मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पर, जहां पर मैथ्स में जितने भी हमारे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं वो कराए जा रहे हैं वो आपको सीक्वेंसली आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जो भी आपको चैप्टर करना है आप उस पर क्लिक करिए, वो चैप्टर आपको वीडियो में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। बट बने रहिए हमारे साथ। आपको बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देखना है, इसलिए ये एक बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे बड़े भाई बहन को हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।